नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 18 को आज कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वर्ष 2025 में जो भी चर्चित पुरस्कार हैं, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो सिनेमा जगत के हों, चाहे वो फिर साहित्य से संबंधित पुरस्कार हों, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 2025 में चर्चित पुरस्कारों पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य से संबंधित पुरस्कार किन्हें मिले हैं और कौन कौन सी श्रेणी में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इससे साहित्य से जो है, यहाँ तक कि वनडे तो खैर पूछा ही जाता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है ना। जो स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ला को दिया गया है। सुशील शुक्ल को लघु कथाएं 1/12, है ना। और अन्य तथ्य की अगर बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। पॉलिटी आपने पढ़ा ही होगा। 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा का उल्लेख है। तो आप हमें बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है ना। चलिए अब आते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की तरफ। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। कविता संग्रह जो इनका है फिर उगना कविता संग्रह के लिए पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाल साहित्य पुरस्कार अगर पूछा जाए तो 24 भाषा, और केवल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो 23 भाषा में दिया जाता है। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को दिया गया है। इनकी जो कविता संग्रह थी मैं जब तक आई बाहर, ये इस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा में गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा में निबंध है एक प्रबंध संग्रह निबंध के लिए महेंद्र मलंगिया को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की ओर नज़र डालें तो इंस्टरीन किरे जिनका जो नॉवेल है उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया गया है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। संजीव जी को दिया गया है। इनकी जो नॉवेल थी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। बासुकीनाथ झा जी को मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। निबंध संग्रह जो था वो बोध संकेतन। और नीलम शरण गौर अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है। उपन्यास इनकी थी रेक्यूम इन रागा जानकी। ये उपन्यास भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी जिस चीज़ के लिए दिया गया है, जैसे निबंध के लिए दिया गया है या फिर कविता संग्रह के लिए दिया गया, तो आप साथ साथ ये भी नाम याद रखिएगा। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो विजेता जो 2025 की रही हैं वो बानू मुश्ताक रही हैं, जो कि भारत के ही हैं, है ना। और कृति इनकी जो है वो हार्ट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह है। अनुवादक दीपा भस्ती हैं। अब मैन बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए ये चुनी गई है, मैन बुकर पुरस्कार के तहत जो इस बार बानू मुश्ताक को दिया गया है कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, तो ये पहली कन्नड़ कृति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की ओर नज़र डालें तो जेनी एरपेनबेक जो कि जर्मनी के हैं, इन्हें दिया गया था। इनकी जो कृति थी वो कैरोस थी, और जो इनके अनुवादक हैं वो माइकल हॉफमैन है ना। जेनी एरपेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बुकर पुरस्कार 2025 की तरफ। तो डेविल सजले विजेता हैं, और हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये, जो बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है 2025 का। वहीं अगर 2024 के बारे में जान लें तो सामंथा हार्वे जो कि ब्रिटिश लेखिका हैं, इन्हें मिला था 2024 का। इसलिए आपको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी नाम दे सकता है ना। 24 में आपने पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए 24 का साथ साथ आप देखिएगा। जो डेविड सिजले को दिया गया है, इनका जो कृति था जिस चीज़ के लिए इन्हें मिला है वो फ्लैश के लिए मिला है ना। और 2024 में जो मिला था वो ऑर्बिटल के लिए मिला था। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं जो डेविड सिजले हैं। और इनके बारे में जाने थोड़ा सा समंथा हार्वे के बारे में। तो यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। कृति का नाम ही है ऑर्बिटल।
सरस्वती सम्मान 34वें नंबर का था, जो कि 2024 में दिया गया है। विजेता जो है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास हैं। इनकी कृति थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। संस्कृत पुस्तक है ये, ठीक है, संस्कृत भाषा की पुस्तक है। सरस्वती सम्मान 2023 की अगर बात करें तो 33वां था ये, और प्रभा वर्मा को मिला था, मलयालम लेखिका है, और इनकी कृति जो थी रौद्र सात्विकम, ये एक नोवेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है व्यास सम्मान के बारे में। 2024 में 34वां नंबर का मिला है। 2024 की जो रिसेंट विजेता रहे हैं वो सूर्यबाला हिंदी लेखिका है, ठीक है, सूर्यबाला है हिंदी लेखिका, और इनकी कृति थी कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ठीक है। व्यास सम्मान 2023 की ओर अगर नजर डालें तो 33वें नंबर का था, पुष्पा भारती को मिला है, हिंदी लेखक है, यादें यादें और यादें के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो कि 59वें नंबर का था, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा जाए तो ये 59वां नंबर का है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, और यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में अगर जानना हो तो 58वां नंबर का था, और गुलजार जी को मिला है संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू। और ये जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये जो इनकी थी जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के जो है, इसलिए इन्हें मिला है, ठीक है। अब जो है प्रित्जर पुरस्कार 2025 की ओर अगर नज़र डालें तो वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार, ये दोनों में कंफ्यूज करते हैं लोग। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रित्जर पुरस्कार 2025 जो है वो लियू जियाकुन जो कि चीन के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है। और पुलित्जर जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है वॉशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में इन्हें मिला है। द वॉल जर्नल को मिला है नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। अन्य साहित्यिक पुरस्कार की ओर अगर नजर डालें तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। वहीं अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात कर ली जाए तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है। देश भर से कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं, कुमारी निधि जो कि किशनगंज के हैं, दिलीप कुमार सुपौल और प्रमोद कुमार नालंदा के हैं। बिहार का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये 3 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है बिहार में, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो नाम ध्यान रखिएगा, कुमारी निधि किशनगंज, दिलीप कुमार सुपौल और प्रमोद कुमार नालंदा। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। और ललित कला अकादमी पुरस्कार 2026 की अगर बात कर ली जाए, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 तो ये 64वां संस्करण है, और विजेता प्रेमचंद पुखराम्बम, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिम्माना को लोक नायक फाउंडेशन LNF साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बोचेलेट जेरिया को चुना गया है। ये कहाँ के हैं? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं वेरोनिका मिशेल बेचोलेट जेरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। और पेन पिंटर पुरस्कार 2025 की अगर बात कर ली जाए तो लीला आबुलेला सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं, इन्हें दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय भारतीय को दिया गया है, ठीक है। ये पेन पिंटर पुरस्कार 2024 था, लीला आबुलेवा को दिया गया है। वहीं अगर 2024 की बात कर ली जाए तो अरुंधति राय जो कि भारतीय हैं, इन्हें दिया गया है। कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ कवियत्री है ममता जी सागर। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? रस्किन बॉन्ड को। चलिए अब जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 पर हम नज़र डालेंगे।
तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें से पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व में इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पुरस्कार राशि इसमें जो है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश को दिया गया है, जिनका संबंध शतरंज से है। प्रवीण कुमार को दिया गया है, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, जिनका संबंध हॉकी से है। और मनु भाकर को दिया गया है, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। 2 मेडल इन्होंने जीतकर लाया था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की बात कर ली जाए तो इसमें कुल राशि जो है अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दी जाती है। ठीक है, वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एथलेटिक्स के लिए सुश्री ज्योति याराजी और सुश्री अन्नू रानी, इन्हें एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। मुक्केबाजी के लिए सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी के लिए दिया गया है, स्वीटी को दिया गया है। शतरंज में सुश्री वंतिका अग्रवाल को दिया गया है। वहीं हॉकी की बात कर ली जाए तो सुश्री सिलेमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह और श्री सुखजीत सिंह। ठीक है, ये आई थिंक हरमनप्रीत सिंह होना चाहिए, है ना, ये जर्मनप्रीत सिंह लिख दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। पैरा तीरंदाजी जो है वो श्री राकेश कुमार को दिया गया है। पैरा तीरंदाजी श्रेणी में अर्जुन अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स में जो है सुश्री प्रीति पाल, सुश्री दीप्ति जीवनजी, श्री अजीत सिंह, श्री सचिन सर्जेराव खिलार, श्री धर्मवीर, श्री प्रणव सूरमा, श्री एच होकाटो सेमा और सिमरन जी श्री नवदीप को दिया गया है। पैरा बैडमिंटन में श्री नितेश कुमार, सुश्री तुलसी मथी मरुगेसन और सुश्री नित्याश्री सुमति सिवान और सुश्री मनीषा रामदास। पैरा जूडो में श्री कपिल परमार को दिया गया है। पैरा निशानेबाजी में सुश्री मोना अग्रवाल, सुश्री रुबीना फ्रांसिस को दिया गया है। निशानेबाजी में श्री स्वप्निल सुरेश कुसाले और श्री सरबजोत सिंह को दिया गया है। स्क्वैश में जो है श्री अभय सिंह को दिया गया है। तैराकी की श्रेणी में श्री साजन प्रकाश को दिया गया है और श्री अमन सहरावत, इनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, ये सारे 32 खिलाड़ियों के नाम हैं और उनका संबंध किस चीज़ से है ये दिया गया है। ठीक है, कोई श्रेणी नहीं है, बाई मिस्टेक मेरे मुँह से निकल जा रहा था इस श्रेणी। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो है आपको पता है द्रोणाचार्य गुरु थे, तो बेस्ट कोच को दिया जाता है ये। पुरस्कार राशि इसमें भी 15 लाख है। हमने अर्जुन अवार्ड में भी देखा कि 15 लाख है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख है। इसके तहत 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच हैं ये, और श्री अरमांडो एग्रेलो कोलाको फुटबॉल के हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि जो है 10 लाख रुपये है, ये नियमित श्रेणी में। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में। श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, श्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी और श्री संदीप सांगवन हॉकी। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से इनका संबंध है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनका जो संबंध है वो पैरा तैराकी से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। चलिए अब पद्म पुरस्कार की ओर बढ़ें। आपको पता ही होगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है ना। उसके बाद जो नंबर आता है वो पद्म विभूषण का आता है। ठीक है, पद्म विभूषण का नंबर आता है, उसके बाद जो है पद्म भूषण का नंबर आता है, उसके बाद पद्मश्री का नंबर आता है। ठीक है, सबके आगे आप पद्म जोड़ लेंगे, है ना। तो पद्म पुरस्कारों की ओर अगर हम नज़र डालें तो 2025 का जो पद्म पुरस्कार है, इससे पहले हम थोड़ा सा जान लें पद्म पुरस्कार के इतिहास के बारे में। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार कब दिया गया था, तो वर्ष 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 लोगों को। जिनमें से जो कुल 139 दिया गया है, इसमें से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या NRI कह सकते हैं, तथा 13 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें जो है ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण में चूंकि 7 लोगों को दिया गया है, तो ये 7 नाम आपको याद होना चाहिए। श्री
दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, इनका संबंध दवा से है और ये तेलंगाना के हैं। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामले से इनका संबंध है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनका संबंध कला से है, आर्ट से है और ये जो है गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनका संबंध कला से है और ये कर्नाटक के रहने वाली है। श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, हमने देखा था कि 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो एक यही मिल गया है ना, 1 2 3 यहीं पे है। श्री MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा से इनका संबंध है और केरल के रहने वाले हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है और ये जापान के रहने वाले हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र से, गायिका है, आपको पता होगा, और बिहार के हैं। इनके बिना जो छठ महापर्व है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ महापर्व, इनकी जो गीत है उस गीत के बिना छठ महापर्व अधूरा लगता है। तो ये 7 नाम आप 2-4 बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा। पद्म भूषण की विजेता की ओर अगर नजर डालें तो श्री A सूर्य प्रकाश, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से इनका संबंध है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री अनंत नाग, कला से इनका संबंध है और कर्नाटक के ये भी रहने वाले हैं। श्री विवेक देबरॉय, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री जतीन गोस्वामी, इनका संबंध कला से है और असम के रहने वाले हैं। श्री जोस चाको पेरियापुरम, इनका संबंध मेडिसिन से है और ये केरल के रहने वाले हैं। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व से इनका संबंध है और दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री मनोहर जोशी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले में और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, ये व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। श्री नंदामुरी बालकृष्ण, श्री नंदामुरी बालकृष्ण का संबंध कला से है और आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं। श्री PR श्रीजेश का संबंध खेल से है और ये केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है PR श्रीजेश, याद रखिएगा। श्री पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग, गुजरात के रहने वाले हैं। श्री पंकज उदास, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, कला से संबंध है, आपको पता ही ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। श्री राम बहादुर रॉय, साहित्य एंड शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश के हैं। सांध्वी रितंभरा, सामाजिक कार्य से इनका संबंध है और यूपी की ही रहने वाली हैं। श्री S अजीत कुमार, कला से संबंध है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री शेखर कपूर, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुश्री शोभाना चंद्र कुमार, सुश्री शोभाना चंद्र कुमार का संबंध कला से है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री सुशील कुमार मोदी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले, बिहार, आपको पता है बीजेपी के वन ऑफ द टावरिंग पर्सनालिटी थे ये, और बीजेपी को एक तरह से यूँ कहें तो जिंदा रखने वाले बिहार में ये हैं। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार जो है, मतलब कई बार कहने का मतलब है, कई बार बीजेपी की जो हालत थी इतनी खस्ता हो चुकी थी बिहार में, और बीजेपी को जीवित करने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, डिप्टी CM। श्री विनोद धाम, विज्ञान और इंजीनियरिंग से इनका संबंध है और ये USA के हैं। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ निम्न हैं। ठीक है, तो ये पद्मश्री से बहुत कम चांस है कि पूछा जाता है। वैसे इसमें 2-4 नाम है, जैसे किशोर कुणाल, ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, बिहार से ही संबंधित है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इनका नाम। ठीक है, और भी आप कुछ चीज़ देख लीजिएगा। भीम सिंह भावेश, सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया है। ये सब नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, आप 2-4 नाम देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। R अश्विन, बॉलर हैं, स्पिनर, गेंदबाज, खेल में इन्हें दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 18 ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।